नमस्कार प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का असली पेपर बच्चों मिल चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये आपका असली पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो आपको 20 दिसंबर में के एग्जाम में भाई देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और हम इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर का भाई क्या है सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यदि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर चाहिए तो आपको इतना करना है कि आपको भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है हाँ सर मुझे पेपर चाहिए, तो मैं आपको भाई पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है। समय आपको मिलेगा भाई 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का आपका क्या है भाई एग्जाम होगा। देखिएगा आपका जो एग्जाम का पहला क्वेश्चन होगा, इसमें क्या है खंड ए के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस काल को आतंक का युग कहा जाता है। तो कौन सा काल है जिसको भाई आतंक का युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो आपका 1700 लेकर 93 से लेकर 1794 का काल माना जाता है फ्रांस का, वो आतंक का युग माना गया है। ठीक है, इस काल को आतंक का युग मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉन्ज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको इसके बारे रचयिता बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का तो मुझे थोड़ा सा ना क्या कंफ्यूज है ना, लेकिन आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका सही हो जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट क्या है भाई पिन कर दूंगा। चलिए, थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो खरीफ की आपकी जो बाजरा है वो आपकी भाई कई खरीफ की फसल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? तो मत्स्य पालन, विनिर्माण, परिवहन, व्यापार। तो आपको ये बताना है कौन जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका जो है भाई विनिर्माण, ये आपका आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो ये सबसे ज्यादा जो दर है भाई ये आपकी पाई जाएगी केरल के अंदर। तो केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई या कब शुरू हुई थी? तो भाई ये आपकी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 में इसको क्या है शुरू किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर से है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की भी आपको पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है, 1704 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो वो आपका था भाई नेपोलियन बोनापार्ट हमारा क्या है भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो कौन बताता है भाई? मौसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसम। अगला प्रश्न देखिएगा, कानून निर्माण करने वाली संस्था को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? जो कानून बनाती है उसको कहते हैं हम संसद। संसद के अंदर क्या है भाई हमारा कानून बनाया जाता है। अगला है, स्वास्थ्य एवं पर्यटन खालिस्तान क्षेत्र में शामिल है। तो ये भाई जो आपका स्वास्थ्य है और जो आपका पर्यटन है ये हमें क्या देते हैं भाई? सेवा देते हैं। तो ये आते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो सेवा हो जाएगा। ये आपके भाई रिक्त स्थान क्या है हुए? कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं अति लघुआत्मक प्रश्न। इसमें क्या है, या तो आप एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर आप एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में किस नदी को अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में किस नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा नदी की। गंगा नदी है।
चलिए अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद को संसद का कौन सा सदन नियंत्रित करता है? तो इसको भाई नियंत्रित करने का काम करती है लोकसभा। लोकसभा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? ये आपका क्या है भाई, एक परिभाषा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, किसी भी साल में जनसंख्या में से जीवित जन्मों की संख्या तथा उसी साल की जो औसत कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो जन्म दर कहलाता है। इसको भाई आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, बेरोजगारी कहते हैं। स्थायी पूंजी से क्या आती है? देखिए, स्थायी पूंजी का मतलब क्या है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी जरूरतों क्या है भाई पूरा कर रहे हो और अपनी जरूरतें पूरा कर रहे हो, साथ के साथ आपके पास क्या है भाई बैंक बैलेंस भी है, वो कहलाता है स्थायी पूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी का मतलब यह है कि मान के चलिए किसी भी काम को करने के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो ऐसी जो बेरोजगारी है इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। अगला है, भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए 2 कार्यक्रमों के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख कर आ सकते हो वही, रोजगार प्रोत्साहन योजना। एक तो आप ये लिख सकते हो और सेकंड आप ये लिख सकते हो कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा। ये 2 कार्यक्रमों के भाई आप नाम दे सकते हो। आगे देखिएगा, लघुतरात्मक प्रश्न है, शब्द सीमा जो है 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। आप पूरा पेपर भाई अच्छे से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपको 20 दिसंबर के एग्जाम में भाई देखने को मिलेगा, देख लीजिए। तो ये आपका वही पेपर है जो कंप्लीट होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और PDF पाने के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।